सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि कर्म 3 प्रकार का होता है? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण से कर्मों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जन्मेजय जो है वो व्यास जी से एक प्रश्न पूछते हैं। व्यास जी उन्हें इंद्र और वृतासुर की कहानी सुनाते हैं और इस पर जन्मेजय जी का ये संदेह होता है कि महान तपस्वी इंद्र, जिन्हें देवाधिपति का पद प्राप्त है, उन्हें दारुण दुख क्यों हुआ? क्यों उन्हें अपने राज्य को छोड़ना पड़ा? वृतासुर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर छल से उसका वध करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने तो 100 यज्ञ करके इस स्थान को प्राप्त किया था। इतने महान पुरुष थे वो, फिर उन्हें कष्ट क्यों हुआ? इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, कर्म जो है उसकी 3 गतियां हैं। एक है अनेक जन्मों का संचित कर्म, दूसरा है वर्तमान कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। अब जो संचित कर्म है, जो आप संचित कर्म करते हैं, ये सात्विक, राजस और तामस तीनों ही हो सकता है। अब आपके संचित कर्म की वजह से ही आपको एक देह मिलता है। अब ये देह अच्छा हो सकता है, हृष्ट पुष्ट हो सकता है, अच्छे घर में पैदा हो सकता है, अच्छे देश में पैदा हो सकता है, या यही शरीर या यही देह अच्छा ना होकर किसी दूसरे देश में पैदा हो सकता है, जहां भुखमरी है, जहां गरीबी है, जहां किसी प्रकार का युद्ध चल रहा है। तो ये संचित कर्मों के कारण ही आप देह प्राप्त करते हैं और इन्हीं संचित कर्मों के कारण आप जो देह प्राप्त करते हैं उससे कर्म करते हैं, जो आपका वर्तमान कर्म होता है। जैसे मेरा वर्तमान कर्म इस समय यह है कि मैं आपको पॉडकास्ट में देवी भागवत पुराण की कहानी सुना रहा हूं, ये मेरा कर्म है। इसके बाद प्रारब्ध कर्म आता है। प्रारब्ध कर्म भी संचित या पूर्व जन्मों का कर्म ही होता है, जिनका भोग पुण्य या पाप के रूप में आपको भोगना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जहां पर सभी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं। ये आपने कर्म करके नहीं कमाई है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करके पैसा जोड़ा और घर बनाया, आपको एक बना बनाया बढ़िया घर मिला है। ये आपके प्रारब्ध कर्म का अच्छा फल है जो आप भोग रहे हैं। वहीं कई बार ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी दुखों में फंस जाते हैं। मान लीजिए मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आपका ना लेना ना देना, लेकिन आपका नाम उसमें आ गया। अब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। आप ये जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये जो प्रारब्ध है ये आपको भोगना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से व्यास जी ने राजा जन्मेजय जी को 3 कर्म बताए, जो आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये कर्म की 3 गतियां जो हैं वो हैं संचित कर्म, वर्तमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और अगर आप इससे जुड़ा और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।